टीवी एवरीथिंग গ্যাস वगैरह सब গ্যাসটা সব নিয়ে গেছে सब নিয়ে গেছে বাচ্চার দুধ টুধ যা ছিল সব ফেলে বাসনপত্র সব শেষ করে দিয়েছে ভেঙে ফেলেছে এখনো আমাদের ধমকি দেয় আমাদের মারে নাই মানে আমরা দরজা বন্ধ করেছিলাম দরজার মধ্যে পুরন দিয়ে सब आलादा সব অস্ত্র নিয়ে पुलिस नहीं आई না কেউ আসেনি बोला কেউ আসেনি कोई शिकायत नहीं हुई না, কেউ আসেনি কোনো রিপোর্টার কোনো পুলিশ কোনো কিছু এখন পর্যন্ত হয় এত লোক নাই তো সবগুলো ভাগছে মাস্টার টাস্টার সব ভাগছে একদম টিউশনি মাস্টার ও ভাগছে বউ বাচ্চা নিয়ে ভাগছে দাদা বউ বাচ্চা নিয়ে ভাগছে সবাই ভাগছে এখন আমরা শান্তি আপনার বাড়িতে থাকুন, কোনো অসুবিধা হবে না। আমি একটুখানি করে কোভিড প্রোটোকল জানুন। कितने लोग आए थे যখন বাইরে ছিলাম আমরা মোটামুটি 400 লোক ছিলাম বাইরে। আজকে একটু আসছি। पुलिस ने क्या किया কিছু করেনি আমরা, कुछ नहीं किया। और যে ভাঙচুর জব হয়েছে দেখা দেখতে চলা গেছে। তিন তারিখ 7 তারিখ মানে যেদিন ভোট সব চাল টাল সব ওরাই সব কিছু ওদের ভাঙে দিয়ে গেছে আমরা তো বাড়িতে ছিলাম না পাড়ায় ছিলাম আসি দেখি ভাঙা সব দাদা ওই সাইডটা मुझे कहती हैं वो फिर आएंगे हमारे पास और गवर्नर के सामने सिक्योरिटी का सच्चा फेलियर। आई एम शॉक्ड एट इट। मैं अंदाजा लगा सकता हूं इन लोगों पर क्या बीतरी होगी जब राज्यपाल के सामने ये कोई ऐसी व्यवस्था करने की हालत में नहीं है। बार बार कर रहा हूं आईसी कहां है, वेयर इज द आईसी? आप आईसी है क्या हो रहा है? ऐसी व्यवस्था होती है क्या? आपको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा, आपको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा। आपके पास हर चीज का एक्सक्यूज है पर आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न हो। पायलट ने बोला कूच बिहार गवर्नर के गाड़ी को इस तरीके से रोकना। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था 1952 में। भारत के संविधान के तहत आज ही के दिन 1952 में पहली बार लोकसभा का सेशन हुआ था। उस संविधान की रक्षा करने के लिए हर कदम उठाना हर व्यक्ति का दायित्व है, खास तौर से उनका जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। राज्य की मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों संवैधानिक पद पर हैं। संविधान ने उनकी मर्यादा निश्चित की हुई है। मुख्यमंत्री की मर्यादा है कि वो संविधान को अपहोल्ड करें, संविधान के अनुसार काम करें, संविधान के दायरे में काम करें। और राज्यपाल का दायित्व है वो संविधान को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, डिफेंड करे। और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की ड्यूटी है संविधान के अंतर्गत जनता की सेवा करे। मुझे बड़ा झटका लगा, बड़ी परेशानी हुई
जब राज्य के मुख्यमंत्री ने मुझे पत्र लिखकर संविधान को नजरअंदाज करते हुए एक प्रशासनिक आदेश को ढाल बनाया कि राज्यपाल इस विकट परिस्थिति में भी दौरा नहीं कर सकता। राज्यपाल को अपनी मुट्ठी में करना, संविधान का अनादर करना, एक प्रशासनिक आदेश को संविधान के ऊपर मानना, यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। मैं इसको संविधान के अंतर्गत स्वीकार नहीं कर सकता। 3 मई से राज्य के मुख्यमंत्री को पूर्ण अधिकार रहा है। 5 मई को उन्होंने शपथ ली है। 10 दिन तक इंतजार करने के बाद जब पूरे प्रांत से, देश और विदेश से मेरे पास समाचार आए, लोगों ने मेरे सामने प्रश्न खड़े किए, मुझे कटघरे में रखा कि महामहिम राज्यपाल, ऐसी विकट परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं? 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी का चुनाव हुआ था। हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों है? और जगह सत्ता कंटिन्यू हुई है, पावर का ट्रांसफर हुआ है, वहां ऐसा क्यों नहीं होता है? प्रजातांत्रिक मूल्यों को पर क्यों कुठाराघात किया जा रहा है? मैंने सरकारी तंत्र को आगाह किया, उनसे जानकारी मांगी। मुझे जानकारी के रूप में कुछ नहीं मिला। तब मैंने निर्णय किया कि राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मैं हर संभव वो कदम उठाऊंगा जिससे जनता में कुछ मलहम लगे, उनका हौसला रहे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में अपने विवेक के अनुसार, अपने मन के अनुसार वोट देने की कीमत मौत है, रेप है, आर्सन है, लूट है, एक्सटॉर्शन है? कैसी कैसी बातें मेरे कानों में आ रही हैं। लोगों को रहने के लिए एक्सटॉर्शन देना पड़ रहा है, व्यापार करने के लिए एक्सटॉर्शन देना पड़ रहा है। और दुखद रूप से कह रहा हूं, राज्य की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था, उनको जगना चाहिए, उनको अपने दायित्वों का ध्यान रखना